बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन से है। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2B से जो उसको स्टार्ट करते हैं। सारा स्पेंड ए टोटल ऑफ 8 आवर्स वॉलंटियरिंग लास्ट ईयर, यानी सारा ने पिछले साल जो है को 8 आवर्स जो है वो अपनी मर्जी से जो है कहीं उसने स्पेंड की हैं, यानी बगैर उजरत के या बगैर सैलरी लिए जो है ना उसने कहीं जो है वो खिदमत की है 8 आवर्स जो है। ठीक है। दूसरा लिखा गिवन डैट हर विजिट टू अ केयर होम मेड अप 4/7 ऑफ द टोटल टाइम ऑन वॉलंटियरिंग। अच्छा, अब जो टोटल 8 आवर्स उसने जो है वो बगैर जो है वो सैलरी के कहीं स्पेंड किए हैं उसका 4/7 पार्ट जो है वो उसने एक केयर होम जो है वहाँ जो है वो स्पेंड किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड विजिटिंग द केयर होम। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो केयर होम में वो गई है वो अपने टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी टोटल टाइम जो डाटा दिया हुआ है, टोटल टाइम स्पेंड। अब टोटल टाइम जो उसने स्पेंड किया वो आपके पास है जी 8 आवर्स। ये वो टाइम है जो उसने पूरे साल के अंदर जो है वॉलंटियरिंग जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट है जी उसने दिया हुआ है जी टाइम स्पेंड ऑन केयर होम। अच्छा, अब केयर होम में उसने कितना स्पेंड किया है वो है जी 4/7 ऑफ टोटल टाइम स्पेंड। ये डाटा दिया हुआ है, यानी कि पूरे साल के दौरान जो वॉलंटियरिंग उसने टाइम किया है वो आपका 8 आवर्स है और जो केयर होम के अंदर जो है उसने टाइम स्पेंड किया है वो 4/7 ऑफ द टोटल टाइम है। तो अब इस वैल्यूज़ को हम देखें, 4/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और टोटल टाइम स्पेंड कितना किया है वो 8 आवर्स है। ये डाटा है। अब इसको सिंपली हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास अब देखें यहाँ कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह 7 नीचे एज इट इज़। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 32/7। ये आपका इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म को हम जो है वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 को 32 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो 7 4 सा 28। सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 4/7 आर। ये वो टाइम है कि जो उसने केयर होम के अंदर जो है वो स्पेंड किया है। ये क्वेश्चन आपके रियल टाइम जो है वो फ्रैक्शंस की एप्लीकेशन से है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है हम थोड़ा सा जो है वो फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है उसको पहले रिकॉल करते हैं। अच्छा, अब देखें ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है इधर। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर जो होल हमारे पास जो पोर्शन है उसको 4 जो है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पार्ट को इस डायग्राम को देखूँ तो देखो ये 4 पार्ट्स हैं। अगर उसमें से मैं अगर एक पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/4, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ऊपर जो है वो पोर्शन लिखा जाता है जो सिलेक्टेड होता है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर जो है उस होल जो आपके पास जो चीज़ है उसके टोटल पार्ट्स को जो है वो लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो इसमें क्या है, मैंने 2 पार्ट्स जो है उसको जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूँगा 2/4 लिखूँगा और 2/4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास जो है उसको 1/2 भी लिखा जा सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको मैं कह सकता हूँ कि हाफ पार्ट्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है। अच्छा, इसी तरह जो है वो अगर मैं इस जो है वो पोर्शन के ऊपर आऊँ तो इसमें क्या है कि मैंने 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब इसको मैं जो है वो 3/4 जो है वो उसको लिखूँगा और एक पार्ट जो बाकी बचा हुआ है उसको मैं कहूँगा कि ये 1/4 पार्ट है होल का। ठीक है। और डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल, यानी एक कंप्लीट चीज़ का कुछ पोर्शन जो है उसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो उसकी फ्रैक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब आगे
ये लास्ट वाली इसको देखें तो मैंने क्या किया कि आपका जो 4 के 4 पार्ट्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर चारों पार्ट्स को यानी 4 आउट ऑफ 4 जो अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसको मैं 4/4 लिखूंगा, और 4/4 से मुराद 1 है यानी होल चीज़ है। और होल चीज़ फ्रैक्शन के अंदर जब भी तमाम फ्रैक्शंस को जो है उसको कंबाइन किया जाए या उसको ऐड किया जाए तो हमेशा जो है वो 1 आता है। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर एक उसने जो है कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में टोटल जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस हमारे पास जो है वो 2 हिस्सों में जो है कन्वर्ट किए गए हैं। एक वो अडल्ट्स हैं और दूसरे जो है वो चिल्ड्रन हैं। अडल्ट से मुराद ऐसे हैं कि जो जिनकी एज जो है वो 18 से अबव है या 18 है, और चिल्ड्रन जो है वो ऐसे हैं जिनकी जो है वो 18 ईयर से कम है। अब चिल्ड्रन को फर्दर जो है उसने गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये देखें कि एक होल पार्ट जो है उसका 3/4 ये 3/4 पार्ट्स जो है वो आपके अडल्ट्स हैं, तो बाकी आपके पास जो है वो जो चिल्ड्रन है वो ऑटोमेटिकली आपका 1/4 होगा। ये तो पिक्टोरियल जो है वो तरीके से हमने जो है इसको फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। कहते हैं एट ए कंसर्ट 3/4 ऑफ द ऑडियंस आर अडल्ट्स, यानी टोटल जो ऑडियंस थे उसके 3/4 जो है वो आपके पास अडल्ट्स हैं। अगर 3/4 अडल्ट्स हैं तो इसका मतलब बाकी जो टोटल जो चिल्ड्रन हैं वो कितने होंगे, वो हमने यहीं से अभी देख लिया कि वो 1/4 होंगे। यानी 3/4 अगर अडल्ट्स हैं तो बाकी जो बचते हैं चिल्ड्रन बचते हैं जिनकी एज 18 से कम है तो वो 1/4 है। ये तो आपने इस जो है डायग्राम की मदद से हमने फाइंड कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को जो है वो मैथमेटिकल जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो है वो टोटल ऑडियंस का 3/4 आपके पास जो है वो अडल्ट्स हैं, तो बाकी आपके पास जो है वो चिल्ड्रन कितने होंगे। तो वो चिल्ड्रन का पोर्शन जो है वो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस हु आर चिल्ड्रन। तो ये कैसे फाइंड होगा, टोटल जो हमारे पास होती है फ्रैक्शन की वैल्यू वो 1 होती है, तो 1 से अगर मैं ये वाला पोर्शन जो है 3/4 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास कौन से आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे। जो यहाँ भी हमने पहले डायग्राम में देखा वो 1/4 आते हैं, लेकिन हम उसको मैथमेटिकल, अब इसके बाद जो है ये जो 1 है इस 1 को मैं आपका जो डिनोमिनेटर है सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया और -3/4। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो 4/4, ये देखें होल पार्ट को यहाँ भी हमने देखा 4/4, यानी 1 को 4/4 भी हम लिख सकते हैं, -3/4। अब यहाँ से हम मेथड पढ़ा है कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लिख के ऊपर आपके न्यूमिनेटर्स को जो है वो सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास वैल्यू है वो 1/4 आ गई, और यही यहाँ हमने दी हुई है कि आपके चिल्ड्रन जो है वो 1/4 रहते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट कहता है एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अब यहाँ जो हमारे पास टोटल चिल्ड्रन थे उसका 2/5 जो है वो आपकी गर्ल्स हैं। तो हम फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट को हम स्टार्ट किया हुआ। फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स क्या होगा आपका, 2/5 ऑफ चिल्ड्रन। तो 2/5 ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा, 2/5 ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ से देखें 2/5 लिखा, ऑफ का हमें पता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, और चिल्ड्रन हमारे पास कितने आए हैं, वो 1/4 आए हैं। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1, और 5 को 2 से किया तो आपके पास चिल्ड्रन आ गए। तो ये फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स हमारे पास जो है वो आ जाता है। और यहाँ भी देखो उसने क्या पहले पूछा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड ऑडियंस आर गर्ल्स। तो गर्ल्स आपके पास जो है वो 1/10 आ गई। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं।
अच्छा, बी पार्ट में क्या कहता है, इफ़ देयर आर 90 गर्ल्स। अब टोटल जो गर्ल्स हैं, ये वाली जो गर्ल्स जो है वो आपके पास 90 है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, टोटल गर्ल्स हमारे पास जो है जी 90। अच्छा, उसके बाद कहता है हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द ऑडियंस। अब ये जो ऑडियंस हैं जिसमें चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन के अंदर जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ थी, तो कहता है उसमें आपने क्या बताना है, बॉयज़ जो है वो बताने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो अब टोटल जो है वो चिल्ड्रन जो है वो फाइंड करते हैं। अब टोटल चिल्ड्रन अगर हमारे पास आ जाएंगे तो उसमें से हम इन गर्ल्स को जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी आपके पास जो है वो बॉयज़ आ जाएंगे। लिखता हूं मैं। अब देखें यहाँ से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अब इसी स्टेटमेंट को जो है मैं यूज़ करता हूँ। लिखा हुआ है जी 2/5 ऑफ टोटल चिल्ड्रन। इन टोटल चिल्ड्रन का 2/5 जो है वो आपका क्या है, वो गर्ल्स हैं। ये स्टेटमेंट के ऊपर उसने दिया हुआ है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर ये बात जो है वो गिवन है कि 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसी के मदद से मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखें 2/5 ऐसे ही आ जाएगा, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास कितने हैं वो हमने फाइंड करना है। उसको एज इट इज़ मैं लिख लेता हूँ, टोटल चिल्ड्रन। तो टोटल कितनी है वो यहाँ दी हुई है गर्ल्स, वो आपके पास 90 है। ठीक है, अब मैंने टोटल चिल्ड्रन फाइंड, जब मेरे पास टोटल चिल्ड्रन आ जाएंगे तो उसमें से ये जो गर्ल्स हैं इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब इसको मैंने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो अब देखें ये 2/5 इस साइड पे नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं एक तरीका तो ये है कि इसको दूसरी तरफ जाके जो है वो इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर दूँ। तो उसका तरीका क्या है, ये 2/5 मैंने कैंसिल करना है, तो इस साइड पर भी मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड पे भी मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो इस साइड पे तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा जी टोटल चिल्ड्रन। ये हमने फाइंड करना है और यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से 2 और 90 आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 90 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो आप मेरे पास वैल्यू आ जाती है 45। अब 45 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 2 to 5, यानी 45 को 5 से, ये हमारे पास जो है ये टोटल चिल्ड्रन आ गए। ठीक है, अब उसने क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था कि इफ़ देयर आर 90 गर्ल्स, 90 गर्ल्स हैं वो यहाँ हमने लिख ली। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, तो टोटल बॉयज़ क्या हैं। तो जब टोटल चिल्ड्रन हमारे पास आ गए तो यहाँ से हम जो है वो बॉयज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी टोटल बॉयज़ यहाँ मैं लिख लेता हूँ। टोटल बॉयज़ मेरे पास आ जाएंगे जी, वो किसके इक्वल आएंगे, टोटल चिल्ड्रन और इसमें से मैं जो आपके पास टोटल गर्ल्स हैं जो उसने दी हुई हैं टोटल गर्ल्स, इसको मैं सबट्रैक्ट करता हूँ। टोटल चिल्ड्रन हमारे पास 220 225 और इसमें से जो टोटल गर्ल्स हैं उसने दी हुई हैं 90, उसको मैं सबट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास जो है वैल्यू आ जाती है जी 135। ये आपके पास क्या है, ये टोटल बॉयज़ हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।